हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आंध्र प्रदेश से एक न्यूज आती है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपका मानवता पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। देश को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो लोग जो कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और एक वो लोग जो कि महिलाओं के राइट्स के बारे में छोड़िए उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी कहीं ना कहीं परवाह नहीं करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या के लिए कहीं ना कहीं लायबल होंगे, या मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो कि महिलाओं की एडुकेशन राइट्स के भी अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि महिलाएं पढ़ के कर क्या लेंगी वगैरह वगैरह। अगर हम लोग आज के इस केस की बात करते हैं तो ये जो एल्डरली कपल था उन्होंने अपने डॉटर्स को पढ़ाया लिखाया सक्षम बनाया। इसके अलावा उन्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जो भी एक माता पिता अपने बच्चे को अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते थे। इसके अलावा अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, चाहे हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, सब कुछ अपनी 5 बच्चियों के नाम कर दी। यहाँ पे इनकी 5 बच्चियां थी और सभी को वो चीजें प्रोवाइड की गई है जो कि एक लड़की या कोई भी बच्चा चाहता होगा अपने पेरेंट्स से। लेकिन इसके बाद जो होता है उससे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज करनी नहीं चाहिए थी। ट्रांसफर के दौरान कपल से बस एक मिस्टेक हुई कि यहाँ पे वसीयत की जगह गिफ्ट डीड के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। यूजुअली जब भी ट्रांसफर होते हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं। अगर हम लोग एल्डरली कपल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहला एक तरीका है वसीयत के माध्यम से, दूसरा तरीका है गिफ्ट के माध्यम से। अगर हम बात करें तो विल वाला जो माध्यम होता है, जो वसीयत वाला माध्यम है, दैट इज अ मोर सेफर ऑप्शन, क्योंकि वसीयत जो होती है वो किसी भी पर्सन के डेथ के बाद में एग्जीक्यूट हो सकती है या एनफोर्समेंट में आ सकती है। यानी कि आप वसीयत को ऑल्टर कर सकते हो जब तक कि आप जिंदा हो, कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि इसका अभी तक कुछ वैलिडिटी है ही नहीं, कोई एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं गिफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो गिफ्ट को रिवोक करना इतना आसान नहीं होता है, कैंसिल करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि इस केस में कैंसिल हुआ था, क्यों हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे जो न्यूज आती है, हेडलाइन आती है, यहाँ पे अबैंडन कर दिया पांचों के पांचों बेटियों ने अपने पेरेंट्स को आफ्टर इनहेरिटिंग तो नहीं, आफ्टर हैविंग ऑल द प्रॉपर्टी। जो गिफ्ट के माध्यम से सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, जेवरात मिले, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, जो कि जमीन मिली, उन सबको पाने के बाद में पेरेंट्स को निग्लेक्ट करने लग गए। चाहे हम लोग बेसिक फैसिलिटीज की बात करें जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, मेडिकल, ये सारी चीजों के लिए भी निग्लेक्ट करने लग गए। अब ये एल्डरली कपल चाहता है कि हमारी जो गिफ्ट डीड है हम उसे कैंसिल कर दें। जैसे कि मैंने कहा इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। यहां पे हमें रेफर करने की जरूरत है सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। यहां पे सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो आता है 2007 का, वो बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ हालातों के अंदर ट्रांसफर को कैंसिल किया जा सकता है, वॉइड भी किया जा सकता है। और उन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एक मामला ये भी आता है जहां पे बच्चे निग्लेक्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, या फिर जहां पर भी बच्चों के द्वारा कोई भी तरीके का हरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। काफी सारे और सर्कमस्टांसेस भी यहां पे मेंशन किए गए। बट द पॉइंट इज कि एटलीस्ट यहां पे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये चीज रिकॉर्ड्स के तौर पे अवेलेबल की गई है। अगर हम बात करें तो 2007 से पहले ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। इससे पहले ऐसा एक्सप्लॉयटेशन पेरेंट्स के साथ अक्सर होता रहता था, जहां पे बच्चे आते थे, बताते थे पेरेंट्स को कि गिफ्ट डीड में एंटर कर लो, वसीयत मत लिखो वगैरह वगैरह। पेरेंट्स मैनिपुलेट होते थे, अपने ही बच्चे हैं, और उसके बाद में उनके साथ में ये सिचुएशन होती थी। पर 2007 में जो सीनियर सिटीजन एक्ट पिक्चर में आया उसके बाद में ये प्रोविजन डाल के थोड़ी सी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोर्ट कचहरी के चक्कर तो पेरेंट्स को लगाने ही पड़े, बट एटलीस्ट देयर वाज सम रिकोर्स दैट वाज अवेलेबल। अगर हम बात करें गिफ्ट डीड होता क्या है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है फॉर ट्रांसफरिंग मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम गिफ्ट के बारे में बात करें तो सेक्शन 122 पिक्चर में आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। और अगर यहाँ पे आप एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट की बात करोगे तो सबसे पहले होना चाहिए गिफ्ट वॉलंटरी, स्वेच्छा से दिया गया गिफ्ट, बिना कंसिडरेशन के। यानी कि अगर आपने स्वेच्छा से दिया पर आप कह रहे हो मुझे कंसिडरेशन चाहिए, चाहे कम पैसे ले रहे हो, वो नहीं हो सकता है। नेचुरल लव और अफेक्शन के माध्यम से गिफ्ट होना चाहिए। मूवेबल का भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, इनफैक्ट इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का भी अब गिफ्ट हो सकता है। अगर हम बात करें तो ये रिटर्न होना चाहिए, और सेक्शन 117 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ये बेसिक एसेंशियल से गिफ्ट्स के बारे में, और आप 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 117 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा की पूरा केस है जहां पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ने यहां पे कैंसिल कर दी गिफ्ट डीड को और सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस से दे दी है पेरेंट्स को। यहां पे डॉटर्स ने आपत्ति जताई कि हमारी प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह, बट खैर जब आपका यही व्यवहार रहने वाला है उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी क्या पेरेंट्स, सारी चीजें कहीं ना कहीं मिट्टी में चली जाती है।
अगर हम बात करें कैंसिलेशन के प्रोसीजर के बारे में, तो कैंसिलेशन के प्रोसेस को अगर अलाउ किया जाए, मतलब कैंसिलेशन को अलाउ किया जाए, तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। पहले पिटीशन, उसके बाद में दोनों ही पार्टीज को, सभी पार्टीज को नोटिस, एविडेंस पेश किया जाएगा क्यों कैंसिलेशन कराना है, जैसे इस केस के अंदर नेग्लिजेंस की एविडेंस। इसके बाद में प्रोसीडिंग इन कोर्ट एंड उसके बाद में कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड, जो कि इस केस में फाइनली की गई थी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर तरीके के सिचुएशंस के अंदर, क्या गिफ्ट डीड को कैंसिल करना चाहिए या कोई और भी तरीका है जिसके माध्यम से इस प्रकार की सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है? ये चीज जरूर मैंने ऑब्जर्व की है कि काफी सारे चिल्ड्रन एंटाइटल्ड फील करते हैं कि हमें यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी पेरेंट्स की वो मिलनी ही चाहिए, हमारा अधिकार है, हम बच्चे हैं। पर अक्सर जो अपनी ड्यूटी है, जो आपके पास में शायद राइट आ रहा है, जो कि नहीं आ रहा है एक्चुअल में, पर आपके ऊपर ड्यूटी भी है कुछ लालन पालन करने की, और उससे ऊपर भी थोड़ा सा लव एंड अफेक्शन, केयर शो करने की। What do you think? Please mention that in the comment section. And इसके अलावा thank you so much for joining in. See you all in the next session.